5 साल पहले 19 साल का सहजीत अपने सपने और परिवार का भविष्य बेहतर बनाने इंग्लैंड गया था। वह मेहनत करके परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने में जुटा था। लेकिन 16 जून को परिवार के पास एक ऐसी खबर पहुंची जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। सहजीत का इंग्लैंड में निधन हो गया। सबसे बड़ी चिंता थी उसका पार्थिव शरीर भारत कैसे लाया जाए। परिवार को करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्च का पता चला, जिसे जुटाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। तभी आखिरी मेल संस्था परिवार के लिए उम्मीद बनकर सामने आई और बिना किसी खर्च के सहजीत का पार्थिव शरीर भारत पहुंचाने में मदद की। बहन नैन्सी ने कहा, आखिरी मेल हमारे लिए उम्मीद बनकर आई। भगवान किसी की लाइफ में ऐसा दिन ना लेकर आए, लेकिन अगर आखिरी मेल संस्था ना होती तो शायद परिवार सहजीत के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता। बहन नैन्सी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम नैन्सी है। मैं डॉक्टर नफीत कौर हूँ। 16 को मेरा ब्रदर जो है लंदन में रहता था। 16 रात को मुझे कॉल आया कि लाइक मेरे ब्रदर की बॉडी जो है साउथ हॉल के किसी पार्क में मिली है। तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरे ब्रदर की है, बट रॉयल ट्री हॉस्पिटल लंदन में जो साउथ हॉल में है वहाँ पे उसको लेके जाया गया। तो वहाँ पे जब मुझे वीडियो कॉल्स और फोटोज उसकी शेयर हुई तो पता लगा कि हाँ ये मेरा ही भाई है जो आज मुझे छोड़ के यहाँ से चला गया है। बहुत वर्स्ट डे था वो दिन, 16 जून, जिस दिन मैंने अपने भाई को खोया है। लाइफ में रियल ब्रदर था, इकलौता भाई था, वो भी आज मेरे साथ नहीं है। मतलब लाइफ में कुछ नहीं बचा अब मेरी। फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, एक छोटी सिस्टर है मेरी। ये छोटी सी फैमिली थी, एक ब्रदर था बस। फैमिली मेरी मैं अपना कुछ जॉब भी कर रही थी और मेरा क्लिनिक भी था, इस वजह से मैं अकेले रह रही थी। ब्रदर जो था स्टडी बेसिस पे वो लंदन चला गया था। वो पिछले 5 साल से लंदन में ही था। भाई के साथ एक जो 24-25 साल होती है, एक एज बहुत छोटी होती है। इस एज पे जो एक स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। अगर हमारी एज 30 या 32 है तो हम उस चीज़ से निकल भी पाते हैं, पर वो एज बहुत छोटी थी। उसके कुछ डिप्रेशंस बन गए थे, स्ट्रेस बन गया था। 5 साल से बाहर भी था, फैमिली से बातचीत होती थी, बहुत कम होती थी, बट वो एक ट्रोमा भी बनता गया। फैमिली से बातचीत भी नहीं हुई, वो अकेला सा पढ़ना शुरू हो गया था। वो स्ट्रेस इतना ले गया, डिप्रेशन इतना ले गया था कि उसको 16 जून को पार्क में गया तो उसको स्ट्रेस की वजह से ओवर स्ट्रेस पैनिक हुआ। उसको एकदम से पैनिक अटैक आया और बस पार्क में हमें वो मिला है, बॉडी मिली है। रीजन अभी वैलिड जो है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। वो अभी उन्होंने बोला कि लास्ट ऑफ अगस्त तक मिलेगी हमें, तब वैलिड रीजन हमें पता लगेगा। सर मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल से हुई है। 16 जून को डेथ हुई है, आज हो गई है, अगस्त हो गई है। 16 जून को डेथ हुई, तब से प्रोसीजर स्टार्ट किया था। पहले हमने किसी अपने वहाँ पे हमारे 2-3 कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया। सभी ने बोल दिया नहीं हम तो जॉब में बिजी हैं, हम नहीं कर सकते। सभी इग्नोर कर गए हमको। फिर हमने किसी अपने नोन को ट्राई किया, किसी ने नहीं किया। हमारे जो इवन फिरोजपुर में भी हैं कई फ्रेंड रिलेटिव्स, जितने भी, हमने सबको कांटेक्ट किया, कोई भी नहीं आगे हुआ। आजकल की जनरेशन ऐसी है कि इंग्लिश सबको आती है, बट हाँ भी किसी ने इतना नहीं कोशिश करी कि हाँ भाई कि हम उसको बुलाने की कोशिश करें, उसके बारे में प्रोसीजर के बारे में पता करने की कोशिश करें, किसी ने नहीं करी। फादर ने करी है, फादर ने और मैंने, हम दोनों ने थोड़ा आपस में बॉन्ड बनाया, कोशिश करी। तो हमें एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला। नाम नहीं हमें उस बंदे ने अपना बताया, हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर मिला उनका कि या आप इनसे बात करके देख लो। हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बताया कि हम लोग साउथ हॉल से हैं, हमारा ये प्रोसीजर है। उनसे हमने प्रोसीजर पूछा, तो प्रोसीजर पता किया तो सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने हमें बताया कि हम आपके ब्रदर की बॉडी 1 वीक के अंदर अंदर भेज देंगे। नाम नहीं पता, हमारे पास उनका रेजिडेंस नहीं है, कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। और एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा आ रहा था, नियर अबाउट 30-35 लाख का खर्चा आ रहा था, इतना ज्यादा खर्चा आ रहा था। तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमें सिर्फ अपने ब्रदर की डिटेल्स दे दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। हमने अपने ब्रदर की डिटेल्स शेयर करी,
डेथ सर्टिफिकेट शेयर किया, एफिडेविट शेयर किया, सब कुछ शेयर किया। सिर्फ उन्होंने हमें इतना बोला कि हमारी आखिरी मेल के नाम से हमारी वेबसाइट है, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, आप उस पे करो। हमने वहां पे किया, वहां पे देखा तो हमने उनसे कांटेक्ट बनाया, तो उन्होंने विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हमारी बॉडी भेज दी। कि जब से हम लोग को नियर अबाउट 1 मंथ से हम लोग धक्के खा रहे थे, किसी ने साथ नहीं किया। यही है कि कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं होता जो आपके इस टाइम पे साथ खड़ा हो। एक अननोन बंदा जिसको हम जानते भी नहीं है, उसने सारा हमारी इतनी हेल्प आउट करी है। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी मेल? आखिरी मेल वालों को तो, जिसने एक भाई की बॉडी भेज दी, आखिरी बार देखने को मिल गया, उसको तो लाइफ टाइम हम लोग थैंक यू बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो बहुत कम है। क्योंकि 1 महीने से हम लोग कलप रहे थे, उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं अपने ब्रदर से मिल पाई, कि उन्होंने मिलवाने में हर एक कोशिश करी है कि मैं अपने ब्रदर से मिल पाए। मैं यही करूंगी, मैं नहीं चाहती किसी के घर पे कोई मिस हैपनिंग हो, कुछ भी हो। अगर किसी से घर पे कोई मिस हैपनिंग होती है ना, आप प्लीज आखिरी मेल वालों से कांटेक्ट करिए। विदाउट एनी फंड, विदाउट एनी कॉस्ट आपके बच्चे को आपसे मिलवा सकते हैं, लव वंस को। वो कोई चार्जेस नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। उनके लिए तो मैं सीरियसली, वो तो मेरे लिए गॉड बन गए। मेरे भाई को उन्होंने इंडिया भेजा मेरे लिए, और कुछ भी नहीं था उनके